हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एससीएल लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हमारी एरे लिस्ट की प्लेलिस्ट चल रही है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंटेशन दोनों क्लियर हुए होंगे। और अब इसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो अमेजॉन ने, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इंटरव्यूज में पूछा है, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ने पूछा है। क्वेश्चन है, आपके पास एक एरे लिस्ट होगी, सॉर्टेड एरे लिस्ट होगी, एक एलिमेंट होगा और आपको ढूंढना है उस एलिमेंट की फर्स्ट और लास्ट अक्रेंस आपके एरे लिस्ट में कहां आ रही है। यानी वो एलिमेंट पहली बार कौन से इंडेक्स पे आ रहा है और आखिरी बार आपके एरे लिस्ट में कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर एडू डिस्कस करते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक एरे लिस्ट होगी, एरे भी ले सकते हैं अपन। एरे लिस्ट के अंदर सॉर्टेड डेटा होगा, राइट। एलिमेंट्स की मल्टीपल अक्रेंसेस हो सकती हैं और हमें एक नंबर दिया जाएगा जिसकी हमें पहली और आखिरी अक्रेंस ढूंढनी है। यानी वो नंबर हमारी एरे लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स कहां आ रहा है, यानी फर्स्ट पोजीशन उसकी क्या है और लास्ट पोजीशन या इंडेक्स उसका क्या है। अगर वो नंबर एरे लिस्ट में बिल्कुल नहीं आ रहा है तो हमारे कोड को रिटर्न करना चाहिए -1, अदरवाइज उसकी दोनों पोजीशंस करनी चाहिए रिटर्न। डेमो देखिए, इमेजिन करिए ये हमारा डेटा है। अब फ्रेंड्स, अगर इसको मैं इंडेक्स देकर ड्रॉ करूं तो डेटा हो गया 0, 5, 5, 6, 6, 6। इंडेक्सेस हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारी एरे लिस्ट है, ओके, जिसको मैं ARR नाम दे रहा हूं। के हमारा वो नंबर है जो हमें ढूंढना है, के की वैल्यू है 3। अब क्या इस एरे लिस्ट में 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हमें रिटर्न करना है -1, -1, क्योंकि उसकी दोनों ही पोजीशंस नहीं है। कहीं भी इस एरे के अंदर या एरे लिस्ट के अंदर के नहीं आ रहा है। के की वैल्यू 3 थी, राइट। सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल में ये हमारी एरे लिस्ट है, नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2। इंडेक्सेस इनके ये हो गए, ठीक है। ये हमारी एरे लिस्ट। के की वैल्यू फ्रेंड्स हमें दी गई है 2 और हमें ढूंढना है 2 इस एरे लिस्ट में फर्स्ट और लास्ट कहां आ रहा है। तो नोटिस करिए 2 फर्स्ट पोजीशन पे 4 पे आ रहा है, इंडेक्स पे 4 आ रहा है और लास्ट इंडेक्स 2 का 7 आ रहा है। तो इसके लिए हमें जवाब, जैसा आप आउटपुट देख सकते हैं, 4 और 7 चाहिए। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरह से बना सकते हैं, एक अपना खुद का लॉजिक लेकर और एक एरे लिस्ट के मेथड्स की मदद से। अपना खुद का लॉजिक क्या होगा वो मैं आपको वर्बली बता देता हूं। क्योंकि एरे लिस्ट सॉर्टेड है तो हम एक लूप चलाते हैं, जो लूप तब तक चले जब तक आई लेस देन एरे लिस्ट की साइज हो। आई हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? आई हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो आई लेस देन ARR.size का हम लूप चला लें। साइज से आपको याद होगा एरे लिस्ट की लेंथ मिल जाती है, ठीक है। अंदर हम लोग चेक कर लें कि क्या ARR.getI डबल इक्वल टू के है। अगर ARR.getI डबल इक्वल टू के है तो फ्रेंड्स अपन यहां पर ब्रेक कर दें इसको। ब्रेक क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि अगर मुझे एलिमेंट की फर्स्ट अक्रेंस मिल जाती है तो मैं यहां पर ब्रेक कर देता हूं। ब्रेक करके जब मैं बाहर आऊंगा तो बाहर आकर मुझे बस इतना देखना होगा आई कहां पहुंच गया है, राइट। जैसे ही मुझे आई की वैल्यू मिलेगी मुझे पता लग जाएगा एरे लिस्ट में मेरे एलिमेंट की फर्स्ट अक्रेंस क्या है। आई को हम यहां पर प्लस प्लस करते रहेंगे। दूसरा एक और लूप में चलाऊं, वो लूप में उल्टा चलाऊं, साइज से लेकर 0 तक आऊं। और अगर वो लूप उल्टा चलेगा तो पहली बार जहां एलिमेंट मिले मैं लूप को ब्रेक कर दूं। मतलब एक लूप में चलाऊं 0 से लेकर साइज तक और ब्रेक कर दूं जैसे ही एलिमेंट मिले। दूसरा लूप में चलाऊं साइज -1 से लेकर 0 तक और ब्रेक कर दूं जैसे ही पहला एलिमेंट मिले। दोनों लूप, एक लेफ्ट से सर्च करेगा एक राइट से सर्च करेगा, बाहर आकर आई की दोनों वैल्यूज में यूज कर लूं, वही मेरे एलिमेंट की दोनों पोजीशंस होंगी। इन केस एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम एक बुलियन वेरिएबल ले सकते हैं जिसकी वैल्यू को ट्रू फॉल्स करके हम पता कर सकते हैं एलिमेंट लिस्ट के अंदर है या नहीं। तो एक तरीका तो यह है कि हम खुद अपनी तरफ से लूपिंग करें और एलिमेंट को एरे लिस्ट के अंदर ढूंढते हुए चलें। दूसरा इससे सिंपल तरीका, एरे लिस्ट आपको दो मेथड्स प्रोवाइड करती है। एक मेथड का नाम होता है इंडेक्स ऑफ, एक मेथड का नाम होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। बड़े सिंपल सिंपल दो मेथड्स हैं। एक का नाम होता है इंडेक्स ऑफ, एक का नाम होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। दोनों इंस्टेंस मेथड्स हैं जो आप एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर सकते हैं। क्या करता है इंडेक्स ऑफ? इमेजिन करिए मेरे एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम है ARR। तो अगर मैंने जावा से कहा ARR.index_of, इस एरे लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैंने जावा से कहा ARR.index_of 2, तो जावा मुझे बताएगी इस एरे लिस्ट में 2 की पहली अक्रेंस कौन सी है। फ्रेंड्स, 2 की पहली अक्रेंस इस एरे लिस्ट में 4 है। तो अगर मैं एक वेरिएबल ले लूं x, मुझे x के अंदर वैल्यू मिल जाएगी 4।
क्यों? क्योंकि इंडेक्स ऑफ उसकी पहली अक्रेंस देगा। और इसी एरे लिस्ट के पास हमारे पास एक लास्ट इंडेक्स ऑफ नाम का भी मेथड होता है। ये क्या करता है? ये भी एरे लिस्ट में एलिमेंट ढूंढता है, लेकिन उसकी आखिरी अक्रेंस बताता है, या यूं कह लीजिए राइट से पहली अक्रेंस बताता है। तो अगर मैंने इसको 2 पास करा और उसे y में रिसीव कर लिया, तो मुझे y के अंदर 7 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 की आखिरी अक्रेंस मेरे एरे लिस्ट में इंडेक्स 7 पे आ रही है। और अगर इन दोनों में से किसी को भी एलिमेंट नहीं मिलेगा तो ये रिटर्न करेंगे -1। तो हम बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं, इंडेक्स ऑफ कॉल करें, लास्ट इंडेक्स ऑफ कॉल करें, और इससे हमें पता लग जाएगा हमारा एलिमेंट एरे लिस्ट में था या नहीं था। तो चलिए इसको सीधे इंप्लीमेंट करते हैं अपने आईडी पे। सो मैंने ऑलरेडी मेन बनाया हुआ है, सो लेट्स इंप्लीमेंट द मेन मेथड। राइट, मेन तो बना हुआ है, लेट्स इंप्लीमेंट द टारगेट मेथड। तो ये हो गया हमारा पब्लिक स्टैटिक। रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न हम लोग कर देंगे एक एरे। ठीक है, एक एरे रिटर्न कर देंगे ऑफ साइज 2। और यहां पर हम लोग मेथड का नाम दे देते हैं फाइंड पोजीशन। मेथड का नाम दे देते हैं फाइंड पोजीशन। फाइंड पोजीशन मेथड पैरामीटर में क्या लेगा? फाइंड पोजीशन मेथड पैरामीटर में एक एरे लिस्ट लेगा। टेक्निकली आप इसको लिस्ट भी ले सकते हैं। किसकी एरे लिस्ट लेगा? तो जवाब है इंटीजर की एरे लिस्ट लेगा। राइट, आई कॉल इट ARR। साथ में ये एक इंटीजर हमसे के लेगा। के क्या होगा? के वो एलिमेंट होगा जिसको हमें करना है सर्च। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं मेथड बॉडी के अंदर। मेथड बॉडी के अंदर मैं एक पोजीशन नाम का 1D एरे ले लेता हूं, जिसके दोनों इंडेक्सेस यानी दो वैल्यूज इसमें सेट करता हूं -1 -1। क्या इंडिकेट कर रहा है ये पोजीशन का -1 होना? ये इंडिकेट कर रहा है कि इस एरे के अंदर बाय डिफॉल्ट दो एलिमेंट है, दोनों ही -1 है। नाउ व्हाट शुड आई डू? मैं एक वेरिएबल लेता हूं जिसका नाम मैं देता हूं फर्स्ट। फर्स्ट इज इक्वल्स टू ARR डॉट इंडेक्स ऑफ, और पैरामीटर में पास कर दिया जाए के। के क्या है? के वो एलिमेंट है जिसकी हमें करनी है सर्चिंग। अब आप मुझे बताइए, अगर के मेरी एरे लिस्ट में हुआ तो मेरे पास क्या आएगा फर्स्ट में? अगर के मेरी एरे लिस्ट में हुआ तो मेरे पास फर्स्ट में के का इंडेक्स आएगा, जो -1 के अलावा कुछ भी होगा, नहीं तो -1 आएगा। तो व्हाट शुड आई डू? मैं यहां चेक कर लूं कि क्या फर्स्ट में -1 आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट में -1 आ रहा है तो काम खत्म। हमें यहीं से रिटर्न कर देना चाहिए ARR को, कर देना चाहिए रिटर्न ARR। क्यों रिटर्न कर, सॉरी नॉट ARR, पोजीशन को। क्यों रिटर्न कर देना चाहिए पोजीशन को? क्योंकि हमें पता लग गया है जब एलिमेंट एरे लिस्ट में है ही नहीं, तो ना उसकी कोई फर्स्ट पोजीशन होगी ना लास्ट होगी, दोनों ही -1 जाएंगे। लेकिन अगर इफ कंडीशन फॉल्स है, इसका सिंपली मतलब यह है कि एरे लिस्ट में हमें एलिमेंट मिल गया है। अब हम क्या करें, एक सेकंड नाम का वेरिएबल और ले लेते हैं। उस सेकंड वेरिएबल के अंदर असाइन करवा देते हैं ARR डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ को पैरामीटर में क्या पास कर दें? के पास कर दें। ये क्या ढूंढेगा? लास्ट से अक्रेंस ढूंढेगा एलिमेंट की, और वो हमें रिटर्न कर देगा सेकंड में। फिर हम लोग POS 0 पे स्टोर कर दें फर्स्ट, ठीक है, POS 1 पे स्टोर कर दें सेकंड। ठीक है, अगर एलिमेंट एक बार भी आ रहा है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम होंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और फाइनली हम लोग रिटर्न कर दें POS। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इसको अपन ट्राई करते हैं अपने इस एरे लिस्ट पे। तो सपोज करिए ये मेरी एरे लिस्ट है, और मैं यहां बोलता हूं INT रिजल्ट इज इक्वल्स टू, आई विल कॉल द मेथड फाइंड पोजीशन, जिसको मैं पास करता हूं ARR विच इज माई एरे लिस्ट, और के की वैल्यू में पास करता हूं 2, जैसा कि आपने देखा था टेस्ट केस 2 में था। तो यहां से हम अपनी एरे लिस्ट पास करते हैं। हाँ, व्हाई इट इज गिविंग एरर? दिस इज आवर एरे लिस्ट, और ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है, नो इश्यूज। तो मैं इसको एरे लिस्ट की जगह लिस्ट कर दूं, चलेगा? वैसे भी जावा रिकमेंड करती है कि आप पॉलीमॉर्फ के लिए रिसीव करिए एरे लिस्ट को, तो यह इसको लिस्ट कर देते हैं, डजंट मैटर। अब क्या होगा? अब अपन डिस्प्ले करवा लेते हैं फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन रिजल्ट डॉट साइज और लेंथ, सॉरी नॉट साइज, फॉलोड बाय I प्लस प्लस। अंदर क्या करें? अंदर डिस्प्ले कर लेते हैं अपन दोनों पोजीशंस। ठीक है, क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा रिजल्ट I। ठीक, और इसको मैं ऐसा करता हूं, प्रिंट कर देता हूं, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट में हमें मिल जाएगा इन दोनों वैल्यूज का आउटपुट सेम रो पे। ठीक, अब अपन करते हैं इसको रन। के की वैल्यू 2 है, अगर सब कुछ सही है तो मुझे इंडेक्स क्या मिलना चाहिए? 2 का पहला,
2 का पहला इंडेक्स मेरी सेल लिस्ट में है 0 1 2 3 4 और आखिरी इंडेक्स है 5 6 7। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट। ये हमारी आउटपुट विंडो है, राइट, एंड वी आर गेटिंग 4 and 7। और अगर मैं मान लीजिए k की वैल्यू पास करता हूं 5, डू वी हैव 5 इन दिस एरे लिस्ट? नो, वी डू नॉट हैव 5। तो हमें क्या मिलना चाहिए एरे में? दोनों वैल्यूज। हमें एरे में दोनों वैल्यूज मिलनी चाहिए -1 -1, एज सिंपल एज दैट, राइट। सिंपल है लॉजिक, एक बार ट्रेस कर लें ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए इन केस ऑफ एनी डाउट्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एरे लिस्ट है। इस एरे लिस्ट के अंदर हमारा डेटा है 0 0 1 1 2 2 2 2। इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5 6 and 7। दिस इज व्हाट ARR इज पॉइंटिंग टू। k की वैल्यू मैंने इनिशियली फर्स्ट एग्जांपल में मान ली थी 2, k इज 2। सबसे पहले हमने ढूंढा ARR.index of k। क्या इस एरे लिस्ट में 2 आ रहा है? जी हाँ, आ रहा है। लेफ्ट से चले तो 2 की पहली अकरेंस 4 पे आ रही है। तो हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ये हमारा एक 1D अरे है जिसका नाम हमने दे रखा है POS, जिसके अंदर दोनों जगह स्टोर्ड है -1 -1। कोड आगे बढ़ता है, चेक करता है क्या फर्स्ट में -1 है? नहीं, फर्स्ट में तो 4 है, -1 नहीं है। कोड इफ में नहीं जाएगा, सेकेंड लाइन यानी लाइन नंबर 12 चलेगी कोड की। लाइन नंबर 12 ARR में ढूंढेगी k का अंतिम इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स। k का लास्ट इंडेक्स 2 होने के कारण 7 आ रहा है, तो हमारा सेकेंड वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी 7। इसके बाद हम POS 0 में क्या डाल देंगे? 4। POS 1 में क्या डाल देंगे? 7। और POS को कर देंगे यहां से रिटर्न। ठीक है। अगर इसी k की वैल्यू अपन इमेजिन करते हैं 5 होती, ठीक, तो जब हमारा ये वाला मेथड कॉल एग्जीक्यूट होता ARR.index of 5, तो हमें फर्स्ट में क्या मिलता? हमें फर्स्ट में मिलता -1, क्योंकि इस एरे लिस्ट में 5 कहीं नहीं है। अगर फर्स्ट में हमारे पास -1 आ रहा है तो आप नोटिस करिए ये टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, POS रिटर्न हो जाता, और POS में दोनों जगह स्टोर्ड है -1। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन है। और अगर आपको मेथड्स कॉल नहीं करने हैं तो जैसा मैंने कहा, आप खुद लूप लगा लीजिए। एक लूप को चला दीजिए लेफ्ट से, एक को चला दीजिए राइट से, और आप चाहे तो इसे सिंगल लूप से भी कर सकते हैं। एक लेफ्ट से चले, एक राइट से चले, एलिमेंट को ढूंढते जाएं, जैसे ही एलिमेंट मिल जाए लूप को आप कर दे ब्रेक, तो भी ये काम आपका हो जाएगा सिंपल तरीके से। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।